अहम खबर देंगे आपको। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराय पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दिए गए हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे लईकुर रहमान से। बताएगा लईक। जी, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और गैर जिम्मेदाराना बयानात करार दिया गया है भारतीय आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और जिस अंदाज में उनकी तरफ से हर्जा सराई की जा रही है, जारहियत को हवा दी जा रही है, उसको शदीद तशवीश का भी इजहार किया गया है। कहा गया है कि भारतीय बयानात मनगढ़ंत बहाने बनाकर जारहियत को दावत दी जा रही है। दुनिया भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा देख चुके हैं और इस बात से भी बखूबी आगाह है कि भारत किस अंदाज में जहाँ पहले तो मजलूमियत का अपना कार्ड खेलता रहा, रोना रोता रहा, लेकिन हकीकत में खित्ते में दहशतगर्दी को हवा देने में, अदम इस्तेहकाम को हवा देने में भारत का मकरू चेहरा सामने आ चुका है। और इस बात से पूरी दुनिया ना सिर्फ आगाह है बल्कि भारत की सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और हक़ाइक़ दिए हैं उसको तस्लीम भी किया जा चुका है। इस साल भारत की कार्रवाई ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दाने पर खड़ा किया। मई के हवाले से इसका हवाला दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियारों को शायद भूल गया है। भारतीय दिफाई क़यादत की इश्तियाल अंगेज जुबान के पेश नज़र सख्त खदशात हैं। अगर नई लड़ाई हुई तो बिलाशुबा पाकिस्तान बिला झिझक भरपूर जवाब देगा, मौसर जवाब देगा और पहले से ज्यादा तेज, फैसला कुन और तबाह कुन जवाब होगा। भारत की तरफ से एक नया मामूल खित्ते में कायम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करता और पाकिस्तानी फौज इस हवाले से मौसर और भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। जुग्राफियाई सरहदों के हवाले से पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल है और पाकिस्तान को मिटा देने की जो बातें की जा रही हैं ये खाम ख्याली है भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की। साथ ही भारत को खबरदार किया गया है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक करने से ग्रेज किया जाए और जब पाकिस्तान के हवाले से कोई हर्जा सराई की जाएगी तो उसका जवाब फिर बड़ा भरपूर होगा, मौसर होगा और मुंहतोड़ होगा। जी ठीक है, लईकुर रहमान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। और डॉक्टर कमर चीमा इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। हमने देखा कि बुनियादन महसूस में मुंह खिंचाई भारत ने, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो पाकिस्तान का जो तशख्खुस है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाक फौज की जानिब से अब बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। किस तरह से इस सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछले 12 साल से पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिशें कर रहे हैं और जब उनको ये पता चला है कि हालिया जंग में उनके जहाज़ भी गिरे, वो बैनुल-अक़वामी फ़ज़ा पे एक्सपोज भी हुए, पाकिस्तान मिडल ईस्ट में एक रेलिवेंट प्लेयर आया, हम दुनिया में अमन के गारंटर के तौर पे सामने आए हैं, ग्लोबल स्टेज पे हमारी जो प्रेजेंस है इसको देखते हुए पैनिक है बेसिकली इंडियन फौज के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि पाकिस्तान की जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ सकती है। तो ये पैनिक है और ये पैनिक की वजह से वो बातें कर रहे हैं। अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्योंकि इंडिया के अंदर सवाल किए जाते हैं। देखिए, इंडियन एयर चीफ ने 3 महीने के बाद जो है वो आके कहा जी हम भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराते हैं, फिर 6 महीने के बाद बात कर देते हैं। मतलब उनको खुद ही पता नहीं है कि उन्होंने क्या बात करनी है, उनका बयानिया क्या है। वो बात करते हैं जी हम पाकिस्तान के ऊपर हमने नई नॉर्मल क्रिएट कर दी है। तो जो पाकिस्तान ने एक नई नॉर्मल जो रिस्पॉन्स दिया है उसको तो आपने देख ही लिया था। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने तो पहले ही नरेंद्र मोदी को धमकाया था और बताया था कि पाकिस्तान बहुत लीथल जवाब देने वाला है और आप उसके लिए क्या तैयार हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, हम तो इसके लिए तैयार नहीं है, हम तो सिर्फ सियासत करना चाह रहे थे इस लड़ाई से, तो वो नाकाम हो गई तो वो पीछे हट गए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा है कि ये एक वॉरमोंगर हुकूमत है जो कि हर चीज़ में सियासत जंग को लेके आ जाती है। दुनिया में जो लीडरशिप होती है उनके लिए जंग एक आखिरी ऑप्शन होता है, इंडिया के अंदर जो जंग है वो पहला ऑप्शन है। तो आप इमेजिन करें किस तरह की राइट विंग की इंतहा पसंद हुकूमत वहां पे मौजूद है और कभी ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, कभी ये कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और पता जब चलता है कि पाकिस्तान स्टेबल है, रेलिवेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो फिर वो परेशान होते हैं क्या करें, अपने लोगों को किस तरह बातें करें। और अफसोस होता है इंडियन फौज के ऊपर, इंडिया के जो आर्मी चीफ जिस तरह की बात करते हैं वो तो लगता है उन्होंने शायद बीजेपी की रुकनीयत
इख्तियार कर ली है। यहाँ उनको ये बताया गया है इंडियन आर्मी चीफ को कि जैसे ही आप रिटायर होंगे हम आपको राज्यसभा में आप मेंबर के तौर पे ले लेंगे। तो इंडियन फौज के ऊपर अफसोस हो रहा है और एयरफोर्स के ऊपर हो रहा है कि वो बजाय इसके कि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करें, वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उनके वर्कर के तौर पे सामने आए हैं। और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखें, जब तक एक थर्ड पार्टी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती, भारतीय जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उनके हाथों में खेल रही है। और हुकूमत जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी बयानिए को जिंदा रखने के लिए इस खित्ते जनूबी एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर मुसलसल एक अनसर्टन सिचुएशन तैयार करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि हमें पता है कि इंडिया को कैसे जवाब देना है, हमें इस चीज़ का भी पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। हम इस खित्ते के अंदर जो है वो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं। हम जो है वो ना ऑफेंसिव बयान देते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो गैर ज़रूरी बयान दे। हर रोज़ इंडियन आर्मी चीफ ऐसे ही जैसे किसी टीवी के ऊपर बात करने के लिए डेली वो बयान दे रहे होते हैं। वो लगते ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी फौज के लीडर हैं। उनको चाहिए कि वो, अगर ठीक है उनकी मजबूरी है, वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, पर उनको ये चाहिए कि वो अपने आप को एक एज ए 4 स्टार जनरल जब वो हैं तो उसका भी एक डेकोरम है, उसका भी ख्याल रखें। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है इंडियन मिलिट्री लीडरशिप की जिंगोइज्म को और उनकी पॉलिटिकल क्लास की इस वॉर मॉन्गरिंग को, और मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का अंदाजा है। जिस तरह हमने उनको माजी में रिस्पांस दिया और अगला रिस्पांस इससे भी सख्त होगा। और भारत का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा इंच ऐसा नहीं है जहां तक हम पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर वो चाहते हैं कि ये दिन भी देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी ये दिन भी इंडिया को दिखाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उसकी सलाहियत रखता है। उनको बहुत अच्छे से पता है। मुझे याद है कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो रैशनल लोग होते हैं। जाहिर बात है वो तनकीद कर रहे थे अपनी हुकूमत को कि उनकी हुकूमत हमें लड़ाना चाहती है पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर बड़ी पैनिक भी है, कंफ्यूजन का शिकार भी है। एयरफोर्स चीफ कभी अपनी हुकूमत को तनकीद करते हैं, कभी अपनी कैपेबिलिटी शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। मैं समझता हूँ इंडियन पॉलिटिकल क्लास के तो मसले हैं कि उनको सियासत करनी है, उनको वोट लेने हैं, बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप को एटलीस्ट अगर वो इस तरह बयानबाजी करेंगे तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही इंडियन फौज के लिए। उनको चाहिए कि इस्तीफा दे के घर चले जाएं, लेकिन ऑनर के साथ रहें। इस तरह बीजेपी का रुकन बनने से उनको कोई उनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, उनके लिए मजीद मसले पैदा होंगे मेरा ख्याल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब। इस हवाले से आप अपना तजिया दे रहे थे। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। मार्का हक में देखा हमने कि पाकिस्तान ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, लेकिन शायद भारत वो भूल चुका है। अब पाक फौज की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, भारत के अंदर बड़ा भरपूर जवाब दिया गया और कहा है कि भारत शायद भूल चुका है कि पाकिस्तान के पास जो तबाहशुदा जो तबाहकुन तैयारे हैं और जो पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार हैं, पाक फौज ये कह रही है कि मुतनब्बे करते हैं एक बार फिर, अगर कोई एडवेंचर किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आती है जिंगोइस्टिक जो है ये प्रोबेटरी स्टेटमेंट क्यों देते हैं। जब आपकी फौज अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल है, आपको इतनी बुरी तरह मार पड़ी है मार्केट में। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से प्लानिंग की और उसके बाद एग्जीक्यूट किया, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 4 से 6 घंटे में घुटने टेक के इतनी बड़ी फौज को जमीन पे लिटा के, एयरफोर्स को ग्राउंड करके आप जाके अपने घुटनों में बैठे और फिर आप दोबारा स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि इस एरिया में दोबारा डिस्टेबलाइजेशन हो, और ना ये रियलाइज करते हैं कि इससे इनका क्या हाल होगा। इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। और मुझे हैरानी है कि चीफ आर्मी स्टाफ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस दफा हम पूरी तैयारी करके अटैक करेंगे। हम इडियट, क्या आपने पहले फौज कभी सोचे समझे बगैर, प्लानिंग के बगैर कभी अटैक करती है? इसका मतलब कि आप पे भुगतान है प्लानिंग का, आपकी सोच ही खराब है। आपने हुकूमत ने कहा और आपने सोचे समझे बगैर आपने पाकिस्तान में जाके अटैक करना शुरू कर दिया और फिर आपको अपने आप को हिम्मत करनी पड़ती। कौन सी फौज प्लानिंग के बगैर, ऑपरेशनल प्लानिंग के बगैर, रिहर्सल के बगैर, पूरा प्लान करने के बाद कभी अटैक करती है? तो मुझे बताएं, अगर आप तैयारी करेंगे तो आप क्या तीर मार लेंगे, क्या कर लेंगे? आप सीजीआई ने बड़ी क्लियर बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने एडवेंचर किया
تو آپ کے ایسٹرن سائڈ سے کلکتہ میں جو آپ کی جتنی ریفائنریز ہیں ان کو اڈوانیز کی اور بوانیز کی بورڈ آئیں گے کہ آپ یہ نسلیں یاد کریں گے 50% اکنامک لاس ہو جائے گا. ایک یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں باقی ہم ہمیشہ وکٹم رہے ہیں ٹیررزم کے, ہم نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے, بٹ ناٹ ناؤ, دیٹ ٹائم از گون. آپ ٹیررزم پاکستان میں کرتے ہیں اور دنیا کو پتہ چل گیا آپ کے بارے میں. ایوری بڈی ریکگنائز دیٹ انڈیا از اے کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے اور یہ ایپی سینٹر ہے ریجنل اسٹیبلٹی کا, جس کی وجہ سے آپ کو بنگلہ دیش سے چھوڑ کے نکال دیا, آپ کو ایران میں نکال دیا, چائنا تو آپ کو ویسے ہی آپ کو ڈنڈوں سے مار کے وہ وہاں پھینک دیتا ہے لداخ کے اندر, اور اس کے بعد آپ کی جو امریکن نے انہوں نے بھی آپ کو سائڈ سے کر کے پھینک دیا. میرے خیال میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کنفیڈینشن سے آپ آئیں بیٹھ کے بات کریں, کشمیر کی بات کریں. دو ملک جو نیوکلیر ملک ہیں ان میں لڑائی خطرناک ہوتی ہے, ان کے ان پر کھوپڑیوں میں عقل ہی نہیں ہے. میں سمجھ نہیں نریندر مودی کا یہ الٹیمیٹلی میں بتاؤں جو گجرات سے جا کے ریلوے اسٹیشن کی چائے بیچے گا جس اثر کام کرتا تھا, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کو سمجھ آنی چاہیے. یہ وقت نکل چکے, آپ انڈیا وہ انڈیا نہیں ہے. اب انڈیا کا کوئی نہیں پوچھتا, کہیں یہ دھکے کھاتے ہیں, کبھی چائنا جاتے ہیں, کبھی رشیا جاتے ہیں, کوئی ان سے پوچھتا نہیں. کو پتہ چل گیا کہ ان کی فائٹنگ کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ نہیں لڑ سکتی قوم, یہ ڈرپوک قوم ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. اس لیے اب وقت آ گیا کہ پاکستان آرمی کی پوری کیپیبلٹی ہے ایک لکن کارنر میں آپ کے جا کے ہم آپ کے ایریے میں لڑائی کریں گے اور آپ کو ایسا سبق دکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے. وقت چینج ہو چکا ہے. ملٹری پاکستان کی بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے. اس کے ساتھ ہماری میزائل ٹیکنالوجی ایک آپ کا انچ ایریا ہماری میزائل کی رینج کے اندر ہے. ڈونٹ ٹیک پنگا ود اس. یہ لیڈر وقتیاں اپنے عوام کو ٹینشن ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کرنے, الیکشن جیتنے کے لیے کرنے. ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں. ہم نے آج تک کیا ان کو کوئی پروویشنل اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے الیکشن میں کبھی ان کا ذکر کیا ہے؟ بیکاز وی ہیو نو کمپلیکسز. پاکستان ایک اسٹرانگ ملٹری فورس ہے اینڈ وی ٹرسٹ آج کے پاس فیلڈ مارشل آسم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب. اس حوالے سے آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے تو ISPR کی جانب سے اب بھرپور جواب دیا گیا ہے. بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گمراہ کن, اشتعال انگیز اور جنگجوانہ بیانات پر اظہار تشویش کیا گیا ہے اور بھارتی حکام کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراشنے کی کوشش قرار دی گئی ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے. دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے. دنیا بھارت کو خطے کے عدم استحکام کے مرکز کے طور پر تسلیم کر چکی ہے. رواں سال بھارتی جارحیت نے 2 ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا. بھارت کو طیاروں کے ملبے اور طویل مار کرنے والے ہتھیار یاد رکھنے چاہیے. بھارت اجتماعی بھول کا شکار ہو کر ایک اور تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. بھارتی وزیر دفاع, آرمی اور ایئر چیف کے بیانات خطے کے خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں. مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے. ISPR نے مزید کہا ہے کہ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا. جو نیا نارم کی بات کر رہے ہیں, جان لیں کہ پاکستان نے جواب کا نیا نارمل طے کر لیا ہے. نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل تیز ہوگا, فیصلہ کن ہوگا اور تباہ کن ہوگا. پاکستان کے مسلح افواج اور عوام میں ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے. نئی حرکت کی گئی تو بھارت کے جغرافیائی تحفظ کا وہم اس بار توڑ دیا جائے گا. پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو مٹانے کی بات ہوئی تو مٹاؤ دونوں کا ہوگا. تو ISPR کی جانب سے 2 ٹوک یہ جواب دے دیا گیا ہے.